हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो कैसा लग रहा है ये चैप्टर। आप में से बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि ये चैप्टर भी कठिन लग रहा है उन्हें, जबकि ये चैप्टर तो आसान है। खास करके ये प्रश्नावली अगर आप देखें तो ये प्रश्नावली तो सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि इस प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन है सब कुछ फॉर्मूला बेस्ड है। मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है आपको। इस प्रश्नावली में ऐसे सवाल हैं जिसमें आपको देख के डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाना है, कुछ सोचना भी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको फॉर्मूला याद ना हो रहे हो, तो फॉर्मूला याद करने के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने ट्रिक बताया हुआ है कि भाई किस तरह से, ठीक है, आप ये फॉर्मूले जो हैं इस चैप्टर के वो याद रख सकते हो। आप फॉर्मूला देख लेना, आपको ये प्रश्नावली भी काफ़ी आसान लगेगी। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 तक हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो 11 से 21 यहाँ पे हम करने वाले हैं। साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स की भी चिंता मत करना, क्योंकि वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इस लेक्चर का जो भी पीडीएफ होगा, ठीक है, वो मैं इस लेक्चर के अपलोड होने के बाद, ठीक है, यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। जैसे कि मैंने कहा, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो समझो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है सब आराम से हो जाएंगे। चलिए पहले मैं क्या करता हूँ कि भाई जो एलएचएस में है, ठीक है ना, इसको कॉपी कर लेता हूँ। हमें जो भी एलएचएस में इसको प्रूव करना है कि ये -√2 sin x के बराबर है। तो पहले एलएचएस कॉपी करता हूँ मैं। ठीक है, देखो यार, एलएचएस में जो भी था यहाँ मैंने कॉपी कर लिया। अब आपको देख के ही पता लग जाएगा इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। नहीं पता लग रहा है तो मैं समझा देता हूँ यार। इस पूरे को आप समझ लो यहाँ पर कि ये x है, और इस पूरे को समझ लो कि ये y है। तो आपको क्या नजर आया? आपको नजर आया cos x माइनस cos y। हो गया ना डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। हाँ, अब आपको फॉर्मूला जैसे कि मैंने कहा याद होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका दिमाग ये चैप्टर बहुत ज़्यादा खराब करने वाला है ना। तो आपको पता है कि यार अगर आपके पास cos x माइनस cos y हो, या फिर यहाँ पे एक्स वाई में क्वेश्चन ही दिया हुआ है तो मैं a माइनस बी लिख देता हूँ, है ना, cos a माइनस cos b। ठीक है, ये हो अगर आपके पास, तो इसका फॉर्मूला तो बहुत आसान है। इसका फॉर्मूला होता है -2 साइन, ठीक है, a प्लस बी डिवाइड बाई 2, फिर क्या, फिर अगेन साइन, उसके बाद क्या, a माइनस बी आएगा और डिवाइड बाई 2 आएगा। ये याद रखना है आपको। बस आप कंपेयर कर लो यार। चलो इसको a से, इसको b से। x मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे स्मॉल x कुछ और लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस पूरे को हम a मान रहे हैं, इस पूरे को b से कंपेयर कर रहे हैं। इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ a है वहाँ ये रख दो, जहाँ जहाँ b है वहाँ ये रख दो, सवाल हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखो यार, तो मतलब क्या, यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या आ रहा है -2, तो आप भी क्या लिख दोगे -2। फिर क्या आ रहा है साइन के साथ a प्लस बी डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे साइन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अभी आपसे क्या बताया, मैंने आपसे कहा कि भैया देखो ये वाली चीज़ अपनी a है, और ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको ही तो मैं b बोल रहा हूँ। तो यहाँ से a प्लस बी डिवाइड बाई 2 कर दो, यानी कि a की वैल्यू क्या है 3π/4 प्लस एक्स, और b की वैल्यू क्या है 3π/4 माइनस एक्स, और डिवाइड बाई क्या है, डिवाइड बाई है 2। फिर आगे क्या आ रहा है साहब, आगे आ रहा है साइन a माइनस बी डिवाइड बाई 2, यानी कि यहाँ पे आप लिखोगे साइन a माइनस बी। ए की वैल्यू फिर से वही 3π/4 प्लस एक्स। बी की जो वैल्यू है इसको माइनस करना है, याद रहे क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करना है मतलब इसका निशान बदल दो यार डायरेक्ट ही, है ना। तो हो जाएगा -3π/4 माइनस एक्स का हो जाएगा प्लस एक्स। ठीक है, डिवाइड बाई 2 भी है। चलो इसके बाद देखो यार, यहाँ हो जाएगा -2 क्योंकि यहाँ पे था, ठीक। फिर क्या है, साइन है। साइन के पास एंगल क्या बचा है जनाब, ध्यान से देखना कि यार x और -x तो गए। उसके बाद 3π/4 यानी इसका डबल हो गया 3π/4 का, और उसका फिर से हाफ कर रहे हो। डबल करके हाफ करने का मतलब है जो पहले था वही रहा, यानी कि 3π/4। ठीक है, इसको उसी कलर से लिखते हैं 3π/4। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, आगे क्या बचेगा, आगे देख लो यार, यहाँ पे 3π/4 माइनस 3π/4 कट गया। x और x यानी x का डबल करोगे आधा करोगे x ही बचेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बच जाएगा साइन x। यहाँ तक क्लियर है क्या? अब इसके आगे तो आपको आता ही होगा, है ना। इसके आगे कैसे करोगे, याद करो पिछला जो एक्सरसाइज था। ठीक है, अब 3π/4 को आप लिख सकते हो पाई माइनस π/4। ये चीज़ें मैंने सिखा रखी हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप पिछली वीडियोस देखते हुए आए हो। डायरेक्ट यहाँ कूदोगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, देखो यहाँ से 4π माइनस 1π कितना आ गया 3π/4, जो कि यहाँ पे था। अब यहाँ से क्या हो जाएगा -2 साइन,
अब आप याद करो, मैंने आपको ये तरीका सिखाया था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला, उसमें सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता था। अब यानी कि पाई माइनस समथिंग करोगे एक्यूट एंगल, तो ये पाई में से घटा रहे हो ना, तो ये तो पाई होता है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है जिसमें साइन पॉजिटिव होता है, यानी कि ये चीज़ पॉजिटिव ही आएगी। ये माइनस तो इसकी वजह से आया, ठीक है, यहाँ से कोई अलग से माइनस नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा साइन। और मैंने क्या कहा था कि भाई पाई पे चेंज नहीं होता, ये पाई बाई 2 होता तो चेंज हो जाता साइन का कोस, लेकिन क्योंकि ये पाई पे है इसीलिए साइन का साइन रहा, तो साइन थीटा यानी कि पाई बाई 4। ये सब चीज़ें यार बताई हुई हैं मैंने, अब बेसिक आप देखते हुए आना तभी मज़ा आएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा -2, साइन पाई बाई 4 कितना होता है जनाब, 1/√2 होता है। और आगे क्या है, आगे है साइन एक्स, 2 डिवाइड बाई √2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2। और आगे क्या है, आगे है साइन एक्स। और यही चीज़ तो हमें प्रूव करनी थी यार, RHS में भी तो यही है, आप देख लो, ठीक है, यही है, हो गया, ठीक है। मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं सब यार डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हैं, ठीक है, आप आराम से कर लोगे। जैसे इसकी सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 12 की, ठीक है, तो यहाँ पे LHS को पहले कॉपी कर लेते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, अपने पास है क्या चीज़। तो यहाँ पर देखो LHS में क्या है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, ठीक है, यहाँ पे है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। इसको हमें बराबर प्रूव करना है जो भी RHS में है इसके। तो यार आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी ए माइनस बी, वही फॉर्मूला लगा दो। तो यहाँ से हो जाएगा साइन 6x प्लस साइन 4x, यानी कि ये हो गया a प्लस बी, और फिर a माइनस बी, यानी कि साइन 6x माइनस साइन 4x। यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अब हम अंदर आ जाएंगे, है ना। अभी हमने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इतना किया है। अब इसके बाद देखो साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला लगा लो, यानी अब यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा लगाना है, पहले फॉर्मूला लगेगा साइन एक्स प्लस साइन वाई का, क्या होता है ये होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई, जोड़ के आधा कर दो, और फिर से यहाँ पे लिखो कोस, और x में से y घटा के जो आए उसका आधा कर दो। बस याद रहे इस फॉर्मूले में तो x है लेकिन अपने पास 6x है, तो मतलब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे 2 साइन, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, x प्लस वाई, 6x और 4x 10x हुआ, 10x का आधा कितना हो जाएगा 5x, है ना। जैसे 6x और 4x होता तो 6 4 10 का आधा 5, ठीक है। अच्छा यहाँ तक तो हो गया। इसके आगे है कोस x माइनस वाई, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे कोस x माइनस वाई, यानी 6x, y की जगह 4x, 6x में से 4x गया 2x और उसका आधा करोगे x बचेगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। अगले ब्रैकेट में देखो, यानी इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, यहाँ पे साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है ये यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। देखो अगर आपके पास, देखो पहला फॉर्मूला तो हमने ये लगाया, दूसरा फॉर्मूला इसमें कौन सा इस्तेमाल होगा, साइन एक्स माइनस साइन वाई का, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है 2, यहाँ पे अगर माइनस होगा तो कॉस आ जाएगा पहले, कॉस, ठीक है, और x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, फिर यहाँ पे साइन आएगा x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो यानी कि अब ये चीज़ तो बहुत आसान है, बस फॉर्मूला लगाना है। तो जाएगा 2 कॉस x प्लस वाई, यानी 6 और 4 10x, उसका आधा 5x, और फिर क्या साइन x माइनस वाई, यानी कि 6x में से 4x का 2x और उसका आधा x, ठीक है। तो अब देखो जो हमें प्रूफ करना, जरा उस पर नज़र डालना आप एक बार, ठीक है। आप हमेशा ये याद रखना कि आपको लेके क्या आना है, तभी आप यहाँ से दिमाग लगा पाओगे। यहाँ से, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको एक चीज़ बहुत क्लियर नज़र आ रही होगी कि एंगल का डबल कुछ नज़र आ रहा है। जैसे मेरे को यहाँ पे एक एंगल दिख रहा है कि भाई ये x है, और x का डबल नज़र आ रहा है मेरे को 2x, है ना। एक और एंगल नज़र आ रहा है दूसरे तरह का, वो है 5x, और 5x का डबल नज़र आ रहा है 10x।
तो मेरे दिमाग में जाता है यार क्या कोई मुझे ऐसा फॉर्मूला पता है जिसमें एंगल डबल होता हो और साथ में साइन और कोस जैसा भी कुछ दिख रहा है और साइन कोस भी आता हो। तो बिल्कुल एक फॉर्मूला मुझे पता है, वो फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फॉर्मूला नंबर 3। वो फॉर्मूला क्या है, साइन 2x वाला है ना। यानी कि अगर अपने पास याद रखो 2 साइन x कोस x हो तो ये लिखा जा सकता है साइन के साथ x का डबल कर दो यानी कि 2x। बस कहानी में इतना है कि भैया साइन और कोस दोनों होना चाहिए, दोनों का सेम एंगल होना चाहिए, जो भी एंगल था उसका डबल आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे साइन है तो कोस भी होना चाहिए, लेकिन दोनों का सेम एंगल है क्या, नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको ना लूँ, ठीक है, इसके साथ में देख लूँ इसको तो मिल रहा है बिल्कुल, और साथ में 2 होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इसके हिसाब से थोड़ा अरेंज करता हूँ। ध्यान से देखना अरेंज कैसे करेंगे। मैंने ये जो 2 था, ठीक है, यहाँ पे जो 2 था ये लिख दिया, तो इसको व्हाइट कलर से लिखता हूँ। यहाँ पे 2 साइन 5x और कोस 5x एक साथ लिख दिया मैंने, ठीक है। कैसे, 2 यहाँ पे लिखा साइन 5x और कोस 5x, सब कुछ मल्टीप्लाई में तो लिख सकते हो। फिर मैंने क्या किया, जो चीज़ें बची रह गई थी, ध्यान से देखना, जो चीज़ें बची रह गई थी जैसे कि यहाँ पर 2 साइन x और कोस x, ये चीज़ें बची रह गई थी तो मैंने इनको भी लिख दिया इनटू में 2 साइन x कोस x। बिल्कुल अच्छे से अरेंज कर लिया मैंने, कुछ नहीं किया, बस इनको आगे पीछे अच्छे से लिखा है, ठीक है। अब जरा देखो यार, इतने में क्या लगेगा, यही फॉर्मूला लग जाएगा। कहने का मतलब है जो भी एंगल है वो सेम होने चाहिए। यहाँ 5x है, यहाँ भी 5x है, साथ में 2 होना चाहिए, साथ में 2 भी है, तो होगा क्या, जो भी एंगल था उसका डबल हो जाएगा। तो जैसे यहाँ 5x है तो उसका डबल हो जाएगा यानी कि साइन 10x। और यहाँ तो डायरेक्ट समझ में आ ही रहा होगा, सीधा सीधा फॉर्मूला है साइन 2x। और यही चीज़ हमें RHS में लेके आनी थी, ये भी हो गया। बहुत ही आसान सा सवाल था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बिल्कुल उसके जैसा ही है, तो इसमें भी मैं LHS पहले कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। LHS में क्या अपने पास कोस स्क्वायर 2x माइनस में कोस स्क्वायर 6x। तो फिर से यहाँ पे इसको अगर a बोलें इसको b बोलें तो ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, a प्लस बी माइनस बी होगा। यानी कि एक बार क्या होगा, कोस 2x प्लस कर दोगे कोस 6x, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, कोस 2x माइनस कर दोगे कोस 6x, ठीक है। अब जा रहा यहाँ पे देखो, अब कोस x प्लस कोस y का फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। पहला फॉर्मूला इसमें हम क्या यूज करेंगे, कोस x माइनस प्लस कोस y वाला। क्या होता है ये होता है 2 कोस के साथ x प्लस वाई बाई 2 एंगल रहेगा, अगेन फिर से कोस x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। तो अगर मैं यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई करूं, ठीक है, तो बस x की जगह 2x है, y की जगह 6x है, हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा 2, ठीक है, इसको सेम कलर से लिखते हैं, ये हो जाएगा 2 कोस, ठीक है। यहाँ पे क्या x और y को जोड़ो, आधा कर दो, तो यहाँ पे 2x और 6x को जोड़ो 8x और उसका आधा कर दो यानी 4x, तो यहाँ आ जाएगा 4x। फिर क्या है, कोस x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, यानी कोस लिखो, इसमें से ये माइनस करो, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 2x माइनस 6x माइनस 4x और उसका आधा करोगे माइनस 2x हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। चलो इसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। अगले में आ जाओ, यहाँ पर क्या लगेगा, कोस x माइनस कोस y का फॉर्मूला, यानी कि यहाँ पर जो दूसरा फॉर्मूला यूज होगा अब उसकी बारी आएगी। दूसरा फॉर्मूला क्या यूज हो रहा है, कोस x माइनस कोस y। क्या होता है ये होता है -2 साइन x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, फिर साइन x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो अगर हम ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करें, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस ही क्वेश्चन है, तो हो जाएगा 2 साइन x प्लस वाई, यानी कि यहाँ पे 8x का आधा कर दोगे 4x हो जाएगा। फिर से यहाँ पे साइन x माइनस वाई, यहाँ पे 2x माइनस 4x कितना हो जाएगा, माइनस 6x, माइनस 4 का आधा माइनस 2x, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो अगला स्टेप हम लिखेंगे, इसमें एक चीज़ याद रहे कि फिर से वही साइन 2x वाला फॉर्मूला लगेगा, तो उसके लिए अरेंज करो एक बार। अरेंज में देखो कैसे कर रहा हूँ, ध्यान से देखना।
यहाँ पर मैंने लिखा 2 साइन 4x उठा लिया ये वाला, यानी कि साइन, अब बस मैं इसको सजा रहा हूँ थोड़ा, साइन 4 जिसको मैं उठाते रहता हूँ मैं उसके नीचे अंडरलाइन करता हूँ ताकि वो पता लग जाए, ठीक है, या फिर एरो बनाते रहता हूँ, ठीक है। देखो मैंने ये 2 लिख दिया, ये साइन 4x लिख दिया और ये cos 4x लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो चीज़ें बच गई हैं, यानी कि वाइट कलर से मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला 2 बच गया है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, ठीक है। उसके बाद देखो साइन -2x क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2, माइनस बाहर आएगा और वो माइनस, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, यानी माइनस हटा सकते हो आप, सीधा आप लिख दो साइन 2x। और cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, यानी cos -2x सीधा सीधा cos 2x ही हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने अरेंज किया, मतलब इसमें मैंने इसमें एक और फॉर्मूला यूज़ किया है जो आप कह सकते हो तीसरा फॉर्मूला, वो ये वाला है कि भाई cos के अंदर अगर -x हो तो ये सीधा सीधा cos x होता है, इसको फ़र्क नहीं पड़ता माइनस से, यानी कि ये वाला माइनस cos के अंदर वाला गायब कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठीक है, लेकिन अगर साइन के अंदर यहाँ पे -x हो तो ये हो जाता है माइनस ऑफ साइन x, बस ये फॉर्मूला भी हमने यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है जनाब कि भाई साइन के अंदर -2x था तो इसकी वैल्यू होगी माइनस साइन 2x, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया, इसलिए माइनस नज़र नहीं आ रहा आपको, ठीक। अब देखो यार यहाँ तो डायरेक्ट वही फॉर्मूला, आप जगह नहीं है तो समझ जाना, मैं लिख रहा हूँ वही वाला फॉर्मूला, ये साइन 2x का फॉर्मूला है, यानी जो भी एंगल हो उसका डबल हो जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा सीधा सीधा साइन 4x का डबल करोगे 8x, और ये हो जाएगा साइन 4x का फॉर्मूला, है ना, यानी 2 साइन कॉस हो तो जो भी थीटा होता है सेम है अगर तो उसका डबल कर दो बस, ठीक। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। चलो अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये भी काफ़ी आसान सा है, इसमें हमें जो भी LHS में दिया गया है इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे LHS कॉपी कर लेता हूँ, ठीक। LHS कॉपी करते हुए मैं क्या कर रहा हूँ ना, साइन 6x जो है इसको मैं सबसे पहले कॉपी कर रहा हूँ, यानी साइन 6x मैंने सबसे पहले लिखा, फिर प्लस में क्या है साइन 2x तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिर प्लस में क्या है 2 साइन 4x वो मैंने बाद में लिख दिया। ऐसा तो मैं कर सकता हूँ ना, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अब देखो ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि जब भी a माइनस बी वाली चीज़ आएगी, क्योंकि प्लस में ही तो है, तो a माइनस बी जब करोगे ना तो वहाँ पे थीटा नेगेटिव नहीं आएगा, है ना, नहीं तो 2x में से 4x 6x घटाओगे तो वो -4x आता है, उसको हटाने के लिए मैंने ये कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, ठीक है। मतलब क्या करना है आपको, ये जो चीज़ है, ठीक है, इसकी जगह साइन x प्लस साइन वाई का फॉर्मूला यहाँ पे लगाओ, तो कितना आएगा ये, ध्यान से देखो, साइन x प्लस साइन वाई होता है 2 साइन x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, यानी 6 और 2 8x का आधा कितना हो गया 4x, और फिर क्या आता है कॉस x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, यानी कि 6x में से 2x गया 4x, 4x का आधा करोगे कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। और जो ये चीज़ बची हुई थी इसको एज इट इज़ लिख दो, यानी कि प्लस में 2 साइन 4x, ठीक। अब यहाँ से अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ से आपको साइन 4x एक जैसा दिख रहा है और 2 भी दिख रहा है, यानी कि 2 साइन 4x यहाँ पर भी है, 2 साइन 4x यहाँ भी है, तो ये चीज़ कॉमन आ जाएगी। तो यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया 2 साइन 4x, अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ से ये कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा है cos 2x, तो यहाँ पे लिख दो cos 2x, और यहाँ से पूरी चीज़ कॉमन ले लिए तो क्या बचा हुआ है 1 बचा हुआ है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे वो मैं हिंट कहाँ से मिल रहा है, जो प्रूफ करना है वहाँ से, देखो यहाँ तक तो मैं आ गया लेकिन मुझे लाना ये है, तो मतलब देखो साइन 4x है तो साइन 4x तो चाहिए मुझे, यहाँ से कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे 2 है जबकि मुझे चाहिए 4, यानी कि एक तो इंटू में 2 आ जाए, है ना, और कॉस स्क्वायर x आ जाए। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे अगर हम cos 2x का फॉर्मूला लगा दें, ठीक है, cos 2x के आपने काफ़ी सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, कौन सा लगाना है कैसे पता लगेगा, देखो यहाँ पे क्या कहीं प्लस में 1 वगैरह है नहीं, जबकि यहाँ तो प्लस में 1 दिख रहा है, मतलब मुझे इस 1 को हटाना पड़ेगा। तो cos 2x का ऐसा फॉर्मूला ढूंढो आप जिसमें -1 आता हो, भाई cos 2x का ऐसा फॉर्मूला जिसमें -1 आता हो, वो कौन सा फॉर्मूला है, वो है 2 cos स्क्वायर x -1। ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि जब इस cos 2x की जगह ये रखोगे तो -1 से +1 तो गायब हो जाएगा, हमें चाहिए भी नहीं,
तो यहाँ से हमें हिंट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो 2 sin 4x। ठीक है, और इस cos 2x की जगह ये चीज़ पुट कर दो। ठीक, तो यानी कि यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो इतने की जगह ये सारा आया है, ये +1 तो रहेगा ना। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा +1। यही मैं कह रहा था कि भाई +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। अब जो चीज़ें बची हैं अगर आप इनको मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा कितना हो गया 4 sin 4x cos स्क्वायर x। यही तो हमें RHS में चाहिए था, यानी कि RHS के बराबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो यार। ये जो क्वेश्चन है क्योंकि बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है, जैसा LHS में कुछ वैसा ही RHS में है, तो ये दोनों तरफ से सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए पहले LHS उतार लेते हैं। LHS, ठीक है, LHS में कितना लिखा हुआ है यहाँ पे cot 4x, अंदर क्या लिखा हुआ है sin 5x प्लस sin 3x। अब आपको पता है यार cot थीटा क्या होता है, cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा, यानी कि cot 4x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 4x डिवाइड बाई sin 4x। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अंदर क्या करना है यार, अंदर sin x प्लस sin y का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, जो कि क्या होता है 2 sin x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, यानी 5 और 3 8x का आधा हो गया 4x, और cos x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, यानी 5 में से 3 गया 2x का आधा x। ठीक है, अब यहाँ से आप देखोगे तो sin 4x कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, जो चीज़ें बच गई हैं उसमें क्या है cos 4x और 2 और cos x। तो इसको अच्छे से लिख दो थोड़ा। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख दो, यानी कि हो जाएगा 2 cos 4x cos x। इसको यहीं पे छोड़ दो। ठीक है, RHS और सॉल्व कर लो। RHS, ठीक है ना, इसको एक काम करता हूँ अलग कलर से करता हूँ। ठीक है, RHS में जो भी था उतार लेते हैं पहले, यानी कि ये तो RHS में क्या है cot x है, ब्रैकेट के अंदर क्या है sin 5x है, माइनस में क्या है sin 3x है। ठीक, यहाँ पे आ जाओ, cot x को फिर से क्या लिख सकते हो cos x डिवाइड बाई sin x। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई होगी। ठीक है, अंदर sin x माइनस sin y का फॉर्मूला लगाओगे यार, जो कि अगेन क्या होता है 2 cos x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, यानी 5 और 3 8, 8 का आधा 4। फिर आएगा साइन 5 में से 3 गया 2x बचा, यानी 2 5x माइनस 3x 2x और आधा x। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो साइन x से साइन x कैंसिल हो गया। ठीक है, अंदर क्या बचा उसको अच्छे से लिखें, तो यहाँ पे 2 बचा हुआ है 2 लिख दो, cos 4x बचा हुआ है cos 4x लिख दो, और ये इंटू में ही तो है, अंदर इंटू में जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई में लिख दो। ठीक है, cos x। तो यहाँ पे देखो जो हमने RHS सोल्व किया और जो हमने LHS सोल्व किया दोनों में सेम चीज़ आई है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं भैया LHS जो है बराबर है RHS की। ठीक है, चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, LHS कॉपी कर लो, है ना। यहाँ पे मैंने LHS कॉपी करा है, तो यहाँ पे LHS में कितना है cos 9x माइनस cos 5x डिवाइड बाई साइन 17x माइनस साइन 3x। यहाँ से देखो यहाँ पर क्या होगा cos x माइनस cos y का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहला cos x माइनस cos y, जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है -2 साइन x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 साइन x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ लगेगा, यहाँ ऊपर। तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं तो ये हो जाएगा -2 साइन x प्लस वाई, यानी कि 9 और 5 14x का आधा कितना हो गया 7x,
और फिर से साइन x माइनस वाई, 9 माइनस 5 कितना बचेगा 4 और उसका आधा 2 यानी कि 2x डिवाइड बाई, ठीक है। देखो नीचे क्या है साइन x माइनस साइन वाई का फॉर्मूला, ठीक है, यानी कि दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे अब हम, ठीक है। कौन सा वाला, साइन x माइनस साइन वाई का, जो कि कितना होता है, ये होता है 2 cos x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 और साइन x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला कहाँ लगेगा, डिनोमिनेटर में यानी नीचे, ठीक। तो यानी कि ये हो जाएगा 2 cos 17 और 3 20, 20 का आधा करोगे 10x और फिर साइन 17 में से 3 घटाओगे 14, 14 का आधा करोगे 7x। यहाँ से अगर आप देखो तो साइन 7x कट गया, 2 से 2 कट गया, जो चीज़ें बची हैं उसको उतार दो। ऊपर बचा हुआ है माइनस साइन 2x डिवाइड बाई साइन 10x, ठीक है। और ये RHS के बराबर आ गया भैया, ठीक है। आप देख सकते हो RHS में यही तो लाना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 आप खुद कर लेना, ये अब हो जाएगा आपसे यार, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, ठीक। ऐसे ही 18वां भी आप कर लेना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। चलो मैं कर ही देते यार 18वां। अच्छा जो मैं नहीं कर रहा हूँ ना PDF में, इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, मैं सॉल्व करके दे दूँगा PDF में, ठीक है। चलिए 18वां क्वेश्चन चलो मैं कर ही देता हूँ डायरेक्ट, बड़ा आसान सा है, ठीक है। LHS यहाँ पर देखो क्या है, साइन x माइनस साइन वाई डिवाइड बाई कॉस x प्लस कॉस वाई। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, साइन x माइनस साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 cos x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 और साइन x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। नीचे क्या लग जाएगा, cos x प्लस cos y का फॉर्मूला, जो कि होता है 2 cos x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 और cos x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। क्या क्या चीज़ें कट रही हैं, 2 से 2 कट गया, cos x प्लस वाई बाई 2 कट गया, क्या बचा, ठीक है। क्या बचा इसको लिख दो बस, देखो साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, थीटा की जगह है x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 और ये हमें RHS में लेके आना था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो बिल्कुल सेम है, ये आप कर लेना, ठीक है, खुद से ये आप कर लेना, हो जाएगा। हालांकि PDF नोट में मैं इसको सॉल्व करके दे दूँगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 20वां, ये मैं कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। सॉल्यूशन 20, ये भी काफ़ी आसान सा है। इसमें देखो क्या, पहले LHS उतार लेता हूँ मैं, ठीक है। ये है देखो ऊपर क्या हो जाएगा, साइन x माइनस साइन वाई का फॉर्मूला, ठीक है। यानी कि जो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है साइन x माइनस साइन वाई, ये फॉर्मूला तो ऊपर काम आ जाएगा आपके, जो कि कितना होता है, ये होता है 2 cos x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 और साइन x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये जो पहला फॉर्मूला है ये तो ऊपर लग जाएगा, ठीक है। तो ये अगर मैं लगाऊं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos x प्लस वाई, यानी कि x और 3x कितना हो जाएगा 4x, 4x आधा कितना 2x और फिर साइन x माइनस वाई यानी x माइनस 3x कितना बचेगा माइनस 2x का आधा माइनस x डिवाइड बाई। नीचे क्या होगा देखो, नीचे आप ऐसे मत करना कि आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी लिख रहे फिर दो बार फॉर्मूला करो, लंबा तरीका पड़ जाएगा। उससे आसान यहाँ पे एक तरीका क्या है, देखो उससे आसान ये है ना कि देखो ऊपर cos 2x मिल रहा है मुझे, नीचे cos 2x में ला सकता हूँ क्योंकि cos 2x का डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, है ना। आपने देखो cos 2x का फॉर्मूला पड़ा हुआ है, बस थोड़ा सा अंतर करना है। cos 2x का दूसरा फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ है कि भैया इसके बहुत सारे फॉर्मूले, जिसमें से एक था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। अब यहाँ भी ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, लेकिन ठीक है इसमें अगर आपको थोड़ा सा दिख रहा हो तो यहाँ cos स्क्वायर में से साइन स्क्वायर, जबकि यहाँ साइन में से cos माइनस हुआ, तो कोई नहीं यार नीचे से माइनस कॉमन ले लो ना, यहाँ से नीचे से माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने पे cos स्क्वायर x पहले आ जाएगा, साइन स्क्वायर x बाद में चला जाएगा, हो गया ना यार, ठीक है। अब आप क्या करो, अब आप ये फॉर्मूला अंदर यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है।
कैसे करेंगे ध्यान से देखना। ऊपर कितना हो जाएगा भाई, देखो साइन माइनस थीटा माइनस बाहर आ जाता है, यानी कि माइनस बाहर आ गया होगा, -2 cos 2x एंड साइन एक्स, इतना आ गया। नीचे कितना हो जाएगा देखो, नीचे -cos 2x, क्यों, क्योंकि इसकी जगह cos 2x पुट कर सकते हो, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा और cos 2x से cos 2x कट जाएगा, ठीक है। और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कितना बच गया 2 sin x, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप 2 sin x, और यही RHS में है, ठीक है 2 sin x। तो ये सवाल भी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो जो भी LHS में था ये मैंने कॉपी कर लिया, इसको cot 3x के बराबर लेके आना है। अब देखो यार, हम यहाँ पे थोड़ी सी चालाकी करते हैं। हमें पता है कि भाई फॉर्मूला तो एक बार में इसमें लगाएंगे या फिर इसमें लगाएंगे या फिर इसमें लगाएंगे, मतलब cos x प्लस वाई लगेगा चाहे इसमें भी लगाएं, लेकिन वहाँ पे x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 वाली टर्म आती है। तो अगर मैं इन दोनों में लगाऊंगा तो 4x और 3x 7x/2 फ्रैक्शन में आ जाएगा, जबकि अगर मैं इन दोनों में लगाऊं तो 4x प्लस 2x 6x का आधा 3x होता है, यानी 3x वाला चीज़ मुझे मिलेगा और यहाँ पर भी 3x वाली चीज़ है। तो यहाँ से मुझे हिंट मिलता है कहीं ना कहीं कुछ कॉमन आ सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें और इसमें फ़ोन लगाता हूँ, मतलब मैं इसको और इसको पहले लिख लेता हूँ। मैंने क्या किया, ये जो ठीक है चीज़ थी ये मैंने पहले लिखा और उसके बाद ये लिख लिया डायरेक्ट, ठीक है। और ये जो चीज़ थी इसको मैंने बाद में लिख दिया, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा मैं कर सकता हूँ आराम से, ठीक है, इतना अलाउड है। ऐसे ही नीचे भी साइन 4x जो है वो मैंने पहले लिखा और साइन 2x जो है वो मैंने इसके साथ लिख लिया, और साइन 3x जो था वो सबसे बाद में लिख दिया। अब ज़रा देखो यार, अब आपको क्या करना है, इतने में अलग फॉर्मूला लगाना है और इतने में फॉर्मूला लगाना है। तो अगर मैं ऊपर बात करूँ तो cos x प्लस cos y वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है, जो कि होता है यहाँ पे 2 cos x प्लस वाई, यानी 4 और 2 6 का आधा 3x, और फिर से cos x माइनस वाई, यानी 4 में से 2 गया 2x का आधा x, प्लस में क्या बचा हुआ है cos 3x डिवाइड बाई, यहाँ फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा देखो, यहाँ फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन x प्लस साइन वाला फॉर्मूला, यानी कि ये हो जाता है 2 साइन x प्लस वाई, यानी 4 और 2 6 का आधा 3x आ गया, और फिर cos x है ना, क्योंकि 4 में से 2 गया 2 और आधा 1x, प्लस में कितना है साइन 3x, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे साइन 3x। अगले स्टेप में क्या, अगले स्टेप में यहाँ पर, ठीक है, 1 मिनट पहले इसका कलर भी वाइट ही कर देता हूँ, ठीक है। अगले स्टेप में देखो कॉमन आ रहा है क्या कुछ, बिल्कुल, यहाँ पे cos 3x है, यहाँ भी cos 3x है, नहीं कि ऊपर से तो cos 3x कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच गया 2 cos x प्लस में 1। नीचे भी देखोगे तो यहाँ से sin 3x कॉमन आ जाएगा, तो जब sin 3x यानी कि जो चीज़ कॉमन आ रही है आप लिख दोगे, तो अंदर बचेगा 2 cos x प्लस 1, ठीक है। अब ये दोनों ब्रैकेट तो बिल्कुल सेम टू सेम है, ब्रैकेट से ब्रैकेट उड़ा दो, cos डिवाइड बाई साइन क्या होता है cot, यानी कि यहाँ पर फाइनल आंसर कितना हो जाएगा cot थीटा, थीटा कितना है 3x, और ये आ गया RHS के बराबर। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम बाकी बचे हुए सवाल जो भी हैं, ठीक है, 22 से 25 वो देख लेंगे, वो थोड़ा अलग है इसलिए उनको अलग वीडियो में देखेंगे हम। इस वीडियो में इतना ही, PDF नोट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। थैंक यू।